अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज की हुई है हमारी स्टार्टिंग नाश्ते से, क्योंकि मैं बना रही हूँ नाश्ता अपना और अपने हस्बैंड का। बच्चे माशाल्लाह से नाश्ता करके चले गए हैं स्कूल अपने अपने, और वो तो पराठे नहीं खाते, वो तो ब्रेड और अंडा और चाय चाहिए होती है उनको। लेकिन आज हमारा दिल चाह रहा था कि हम लच्छा पराठा बनाएं, तो मैं ये बना रही हूँ लच्छा पराठा। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और ये देखें, मैंने हाफ से 1.5 कप जितना मैदा ले लिया है इसमें ना। ये मैंने ले लिया है नमक, जो मैं इसमें थोड़ा सा करके डाल दूंगी। और ये मैंने ली है पिसी हुई चीनी, ये मैंने हाफ चम्मच के बराबर ली है, छोटा खाने वाला चम्मच हाफ। आप चाहे पीस के डालें या फिर ऐसे डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। पिसी हुई से ये होता है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाती है। यहाँ पे मैंने ये ले लिया है 2 चम्मच ऑयल के, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि तेल डालें मक्खन डालें वो आपकी मर्ज़ी होती है, जो चीज़ भी आपको चाहिए होती है। घी भी डाल सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखें, अभी ये चिपचिपा सा हो रहा है, लेकिन जब इसको मैंने अच्छे से गूंद लेना है तो ये बहुत अच्छा सा बन जाएगा। ये चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी। ये बचा ऑयल जो था, मैंने ये भी उसके ऊपर लगा के इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और रेस्ट पे भी रहे। ये मैंने इस तरह से रुमाल लगा के ऊपर इसको रख देना। 20 मिनट तक के लिए मैंने इसको छोड़ देना, नहीं छेड़ना। उसके बाद फिर मैं इसको देखूंगी। ये देखें, मैंने अभी इसको उठाया तो माशाल्लाह से ये देखें अब ये अच्छे से माशाल्लाह से फूला हुआ है ना। तो इसकी रोटियां बहुत मज़े की बनेंगी। रोटी भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना चाहते, घी नहीं लगाना चाहते, मक्खन नहीं लगाना चाहते, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर इसको आप ऐसे सूखी करके बनाएंगे तो ये फिर भी बहुत मज़े की बनेगी और बहुत क्रिस्पी बनेगी ना। तो यहाँ पे मैंने एक अदद पेड़ा बना के ऐसे रख लिया इसको। ये देखिए माशाल्लाह से, और ये इतना अच्छा और स्मूथ सा बना है कि बस इसको ज़्यादा वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने एक रोटी ऐसे बेल के इसको बड़ा कर लेना है, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें, ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी सी मैंने रोटी बेल ली है। और ये देखिए, ये मैंने छुरी लेके इसकी मदद से मैं इसकी ऐसे कट लगा लूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप पिज़्ज़ा कटर के साथ भी इसको कट लगा सकते हैं, वरना आप छुरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो बड़ा इशू नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया इसके ऊपर, ताकि इसकी ये तह अच्छे से बन जाए। देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, मैंने इसके अंदर कुछ आटा नहीं लगाया, आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना नहीं। वरना ये ऐसे भी इसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत सी तह निकल के आ जाती है। मैंने इसको खुश्क आटा बिल्कुल भी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इसके ऊपर ऑयल लगा के उसी के साथ ही इसकी तह बनाई है। और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी और खूबसूरत सी तह बन के निकलती है। तो यही आप जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। और मैंने भी ऐसे कई दफ़ा बनाई है, लेकिन बहुत मज़े के अच्छे बनती हैं। और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मुझे खुद भी बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर ऐसे बनाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कैसा प्यारे और ख़ूबसूरत से इसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। लेकिन मुझे पेड़े 2 चाहिए थे, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं तो 2 ही पराठे बनाएंगे। लेकिन मैंने एक पेड़ा फिर रख देना बच्चों के लिए, क्योंकि ये आटा ज़्यादा गूंदा जा चुका था, तो फिर ऐसे रखती तो फिर ज़ाया हो जाना था। तो मैंने कहा चले पेड़ा बना के रख लेती हूँ, बच्चे आएंगे तो उनसे पूछ के उनको बना के दे दूँगी ना। ये देखें, अभी इसको तख्ता बेलन की आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि मैंने इसको हाथ से किया है, क्योंकि ये इतना स्मूथ और अच्छे से गूंदा हुआ है। तो ये ऐसे हाथ से भी बन सकता है ना मज़े का। ये देखिए, अभी मैंने इसको ये बस बढ़ा के पैन पे ऊपर डाल देना है। पैन उधर मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। ये देखिए मैंने डाल दिया, और कैसा खूबसूरत सा माशाल्लाह से ये देखिए बनना। ये देखिए पलट के मैंने सीधा इसको किया, और ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत सा हमारा पराठा तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने अंडा और हरी मिर्च डाल के, नमक डाल के इसको भी मैंने कहा मैं बना लूँ, साथ में फ्राई कर लूँ। सुबह के टाइम ये नाश्ता में बड़ा मज़ा करता है। चाय भी मेरी उबल चुकी है माशाल्लाह से इधर, और ये हो गया मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह नाश्ता बन के रेडी। तो अब इसको मैं बैठ के करूँगी नाश्ता, क्योंकि मैंने चाय एक ही रखी है। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, तो मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, तो उन्होंने अंडा पराठा लेना है, मैंने चाय लेनी है साथ में। और आप भी हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। चलें जी, अब नाश्ता वाश्ता हो गया कंप्लीट। हस्बैंड भी खैर से चले गए हैं ऑफिस, तो मैंने कहा चले बंदा अब अपनी ड्यूटी पे आ जाए। तो यही बर्तन लिए, और बर्तन लेके ये शुरू होगी धोने के लिए इसको। तो बर्तन बस इनको धो के समेटते जाओ, इधर से फिर से हो जाते हैं इकट्ठे, फिर से समेटो, फिर से इकट्ठे हो जाती हैं। तो ये बर्तनों का तो सिलसिला सारा दिन चलता रहता है। तो मैंने कहा चले मैं इसको पहले समेट के रख लूँ, क्योंकि बर्तन अगर धुल जाएँ, समेट लिए जाएँ, तो फिर किचन भी साफ़ लगने शुरू हो जाते हैं। वरना किचन बहुत फैला हुआ और बहुत गंदा लगता है, जो मुझे नहीं पसंद।
तो बर्तन मैं बस जैसे काम ख़त्म करती हूँ खाना वाना बनाना, तो मैं बर्तन फ़ौरन से वॉश करके रख देती हूँ ताकि किचन में अच्छी से स्पेस नज़र आए और अच्छा और प्यारा लगे। बर्तन धोना तो हर किसी को मुश्किल लगता है, लेकिन बर्तन समेट के रखना किस किस को मुश्किल लगता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है बर्तन धोने से ज़्यादा बर्तन समेट के रखने से। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे आ गए स्कूल से, ये देखें। मम्मा खाना तो बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या खाना है मेरे बच्चों ने आज? चिकन गोभी। गोभी चिकन बना के दूँ? जी चलें ठीक है, आज मैं गोभी चिकन बना के देती हूँ। और ये बन गया रियाना आपका? अभी नहीं बना। अभी नहीं बना? आप भी बनाए नज़ीर? ओ मुझे बनाना नहीं है, बस कौन सा है वो थकी हुई। अभी जान नहीं है। गाइस हो गया, बन गया। बन गया। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आप बैठे, आप दोनों खेलने, मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। ओके ले जी, फिर से आ गए हम किचन में क्योंकि बच्चों ने कर दिया फरमाइश कि हमने खाना है भी खाना, तो हमें गोभी और चिकन बना के दो। तो मैंने कहा चलें पहले सबसे पहले मैं गोभी काट के रख लेती हूँ साइड पे, क्योंकि गोभी काटना बहुत मुश्किल लगता है। उसके बाद मैंने ये ले लिए मसाले लेके, मैंने कहा चले मैं इनको भी कट कर दूँ जल्दी से ना। तो मैंने प्याज लेके मैंने कहा चले पहले प्याज काट के, पहले अदरक लहसुन का वैसे मैंने पेस्ट बनाया, फिर उसके बाद मैंने प्याज काटे। तो अच्छा आप भी मुझे बताइएगा कि आप कैसे करते हैं? आपने ये सारे मसाले एक साथ ही काट के रख लेते हैं या फिर एक ही साथ नहीं थोड़ा थोड़ा करके काट के साथ में डालते हैं? तो आप किस तरह से बनाते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये देखिए मैंने साथ में जल्दी से मैंने कहा चलिए सारे मसाले काट दूँ, क्योंकि बच्चों को लगी हुई है भूख, तो उन्होंने खाना कहा हमें जल्दी खाना सिखा चाहिए मम्मा। तो मैंने कहा चलो बेटा आप बैठो, मैं से 20 मिनट में आपको खाना बना के रेडी करके देती हूँ। अभी मेरे छोटे बच्चे तो आ चुके हैं, मेरा बड़ा बेटा अभी तक नहीं आया, वो अभी स्कूल में है, तो उसके आने तक इंशाल्लाह मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा ना। तो ये मैंने ग्रीन चिली इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि हम रेड चिली बहुत कम खाते हैं, नहीं खाते हम रेड चिली, तो ये ग्रीन मैंने ज़्यादा ले लिया। ये मेरे मसाले हो गए रेडी, मैंने काट के साइड पर रख दी। मैंने गोभी और चिकन भी ये भी रेडी करके रख लिया था धो के। अब मैंने इसमें डाल दिया जीरा, ऑयल मैंने पहले से गर्म किया हुआ था ना। चलिए इधर से जीरा भुन गया और मैंने डाल देनी है प्याज को डाल के अच्छे से ब्राउन कर लिया। अच्छा मैंने प्याज इसलिए ज़्यादा डाला है बड़ी साइज़ का, क्योंकि इसका कलर आ जाए ना अच्छे से, तो फिर गोभी में बहुत अच्छा और खूबसूरत सा कलर आता है रेड सा। तो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ में डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लें तो फिर गोभी में कलर बहुत अच्छा सा जैसे रेड सी वो बहुत अच्छी लग रही होती है। अब मैंने ये डाल दिया टमाटर और ये मैंने ग्रीन मिर्ची भी साथ में डाल दी है। इन तीनों चीज़ों को मैंने चारों चीज़ों को अच्छे से भुनाई कर लूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है और ये भुन भी बहुत अच्छा चुका है ना। तो ये मैंने चिकन साथ में डाल दिया। अब इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। बाज़ वक़्त लोग ऐसा करते हैं कि चिकन और गोभी एक साथ ही धो के डाल देते हैं, तो वो दोनों चीज़ों का जायका ऐसे पता नहीं अजीब सा हो जाता है, तो वो उसका जायका अच्छे से चिकन का नहीं आ रहा था गोभी के अंदर। अगर चिकन थोड़ा सा फ्राई करके फिर गोभी डालें इस तरह, तो वो ज़्यादा मज़े की बनती है। अब मैंने इसको ढक करके बनाना है। और ये देखिए मैंने हल्की हल्की आंच पे इसको 20 से 25 मिनट बनाया, तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है। अब मैं ऊपर से ये गरम मसाला हल्का सा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी गोभी चिकन हो गया रेडी। उधर मेरे बच्चे भी बहुत तेज़ी से आवाज़ दे रहे हैं, मम्मा जाने कितनी देर है, जल्दी करें हमें खाना दे, हमें बहुत भूख लगी है। तो हमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने कहा हाँ जी मैं लेके आ रही हूँ खाना आपके लिए। मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कैसी खूबसूरत बन के रेडी हुई है। और हमारे तरीके से और इस तरीके से कौन कौन बनाता है ये भी हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये देखिए हमारी प्लेटर भी बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत सज के तैयार हुई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। हमारी तो सिंपल सी रेसिपी होती है लेकिन हमें बहुत अच्छी लगती है। आप भी हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।